नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्राम गुर्जर है और मैं शिक्षा विभाग में अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। वर्तमान में जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, जिनमें राजस्थान की सबसे चर्चित वैकेंसी, सबसे चर्चित भर्ती रीट, जिसका कोई ना कोई सदस्य आपके घर से मिल ही जाएगा। क्या तो उसने बीएड की होगी या उसने एसटीसी की होगी, जिसके माध्यम से आप वो शिक्षा विभाग में अध्यापक पद को सुशोभित करेगा आगे जाके। तो उन्हीं वैकेंसियों में से रीट की जो अब तक की वैकेंसी हुई है, उनमें से 2 वैकेंसी 2021 और 22, जो कि 21 में 26 सितंबर 2021 को हुई थी और 2022 में जो वैकेंसी हुई थी वो 23-24 जुलाई 2022 को हुई थी। उनमें मैंने भी वो रीट एग्ज़ाम दिए थे। तो उन रीट एग्ज़ाम्स में मेरे भी बहुत ही अच्छे नंबर थे। एक में 128 थे और एक में 127 नंबर थे और लेवल 2 में मेरे 110 नंबर थे। तो आप सबको मैं उन्हीं के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। जो 2025 में 27 फरवरी को जो एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम में आप कैसे अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। तो मैं आप सबको उनके बारे में बताऊंगा कि मैंने कैसे अच्छे अंक प्राप्त किए। तो आगे बताते हैं आपको। तो दोस्तों, आप सबको मैं रीट के बारे में कुछ बताता हूँ कि मैंने तैयारी कैसे स्टार्ट की, कब स्टार्ट की और कितनी टाइम मैंने सेल्फ स्टडी की, कैसे मैंने मॉक टेस्ट दिए या नहीं दिए, उनका कितना मुझे बेनिफिट मिला मॉक टेस्ट का, है ना। वो सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, जिससे आप अपने जो 27 फरवरी को एग्जाम है, इस लगभग 30 से 40 दिन के पीरियड में आप अपने आप को कैसे सेल्फ बूस्ट कर पाते हो, ठीक है ना। तो मैंने सर सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने 2021 में जो रीट थी उसकी तैयारी मैंने 2020 के समथिंग स्टार्ट की थी। तो उस टाइम मेरे 128 नंबर थे, मैं सेलेक्ट हुआ। फिर उसमें मुझे बीकानेर जिला अलॉट हुआ और उसके बाद में पहले एक एग्ज़ाम होता था, उसी के बेस पे सेलेक्ट होते थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में रीट भी और मेंस 2 एग्ज़ाम हो गए 2022 में। तो उस एग्ज़ाम को भी दिया मैंने रीट को, उसमें 127 नंबर थे। फिर मेंस दिया। तो मेंस के बाद में हम मेंस के लिए हम चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है, कि मेंस में मैं कैसे सेलेक्ट हुआ। और L2 में भी मैं कैसे मेंस में अच्छे नंबर प्राप्त किए मैंने, उन सब के बारे में एक अलग से वीडियो पे हम बात करेंगे। आज हम रीट के बारे में, प्री के बारे में बात करेंगे कि उसमें मैंने कैसे अच्छे अंक प्राप्त किए, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम में कंटिन्यूटी सबसे अहम होती है और समय प्रबंधन यही नहीं, हमें एग्ज़ाम में जो पेपर में बैठ के जो एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पे, उसमें भी हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। और उससे पहले हम तैयारी करते हैं, पूर्व तैयारी, उसमें भी जैसे पूरे दिन का शेड्यूल क्या रहता है, कितना पढ़ना है, कौन से विषय कितने पढ़ने हैं। तो आप सबको बेसिक अब लगभग 1 महीना बच रहा है, तो जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उन सबको मालूम है कि इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। L1 की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल। तो एक होता है साइकोलॉजी, दूसरा संस्कृत भाषा, फर्स्ट संस्कृत हिंदी, हिंदी ले रहे हो तो हिंदी, संस्कृत सेकंड लैंग्वेज होगी। फिर मैथ और ईवीएस पर्यावरण सब्जेक्ट होगा। 5 सब्जेक्ट होते हैं, 30-30 नंबर के होते हैं। इनमें टीचिंग मैटर। तो दोस्तों, अब लगभग महीना भर अगर हम देखें तो महीने भर का टाइम है आपके पास में। तो आप सबको अपने सब्जेक्ट्स को कैसे तैयार करना है, सब्जेक्ट को कैसे रिवीजन करना है, ये चीज़ें मैं बताता हूँ। ये मैंने की है ना, वो बताता हूँ। क्या है कि हम पहले से तैयारी कर रहे हैं, रीट कल थोड़ी ना ये कि भाई कल इसका नोटिफिकेशन आया है, 10 दिन का नोटिफिकेशन का एग्ज़ाम फॉर्म भरवा लिए और अब 1 महीने बाद में एग्ज़ाम। लगभग 3-4 महीने पहले, 5-6 महीने पहले ही भाई सुबह हो जाती है एग्ज़ाम की, भाई एग्ज़ाम उस दिन होगा, लगभग इतना टाइम मिलेगा। तो हम सब ने अपने अपने नोट्स बनाए होंगे, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ सब ने नोट्स बनाए होंगे और कुछ ने तो रिवीजन के शॉर्ट नोट्स भी बनाए होंगे कि भाई अंतिम समय में हमें इन सब शॉर्ट नोट्स को कैसे रिवाइज करना है। तो आप अपने हिसाब से नोट्स बनाए होंगे, तो उन्हीं नोट्सों को ज़्यादा नहीं और कोई दूसरा मैटर उठा लो। बाजार में आप जाओगे तो साइकोलॉजी की 20 किताबें मिल जाएंगी आपको, 20 से ज़्यादा ही किताबें मिल जाएंगी।
लेकिन जो आपके पास में अब फिलहाल सफिशिएंट जो मैटर है उसी को आपको रिवाइज करते हुए शॉर्ट नोट्स, और शॉर्ट नोट्स के साथ में आपको डेली बेसिस पे टॉपिक वाइज टेस्ट, बहुत सारे ऐप हैं उनके माध्यम से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। उन टेस्ट सीरीज में डेली टास्क बेसिस टेस्ट सीरीज भी हैं, वही टॉपिक वाइज टेस्ट हैं। उन टॉपिक वाइज टेस्ट से आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि आपको, अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है और उस पढ़े हुए टॉपिक्स में से आपको जो प्रश्न मिलेंगे उन प्रश्नों को आप सोल्व कर रहे हो, तो आपको उस टॉपिक का मालूम पड़ जाएगा कि ये टॉपिक मेरा तैयार हुआ है या नहीं। तो आप उसमें से जो प्रश्न गलत होंगे उनकी व्याख्या देखना कि ये प्रश्न मेरा गलत क्यों हुआ है। उसके बाद में फिर आप दोबारा से उसको प्रश्न को सोल्व कर लो, टेस्ट को दोबारा से सोल्व कर लो अगर आपके पास में टाइम है। ज़्यादा लेंथी ये तो ज़्यादा टाइम भी नहीं कंज्यूम करेगा। फिर उसके बाद में आप कंप्लीट टेस्ट जो पूरा 150 का प्रश्नों का टेस्ट होगा वो कंप्लीट टेस्ट भी दो। उन टेस्ट में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, टाइम कितना लग रहा है। तो जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, मैं जहाँ यहाँ पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर टेस्ट में देता था, तो उसमें मैं पूरा कंप्लीट टेस्ट 150 प्रश्न का 40 से 50 मिनट में मैं कंप्लीट सोल्व कर देता था। और उसमें मुझे आते भी थे, नहीं भी आते थे कुछ प्रश्न। और आप जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो आपके हो सकता है कि आपके नंबर कम आए। अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी कम, आपकी तैयारी मान लो कि कम हो, तो आपके हो सकता है कि नंबर कम आए, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको उन्हीं टेस्ट को बार बार रिवाइज करते हुए टेस्ट देते रहना है। और सबसे बड़ा फायदा आपको एग्जाम में दिखेगा मॉक टेस्ट का, क्योंकि आप चाहे RS मेंस लिख रहे हो, UPSC का दे रहे हो एग्जाम, तो उसमें हम जैसे भाई सब्जेक्टिव बेस पे टेस्ट हैं, सब्जेक्टिव बेस एग्जाम है, तो हम उन सब्जेक्टिव बेस एग्जाम को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं कि भाई हमें एग्जाम में हेल्पफुल हो आगे जाके कि हम इसको कैसे अटेम्प्ट करें एग्जाम को, है ना। तो उसी बेस पे ऑब्जेक्टिव भी होता है। ऑब्जेक्टिव अगर आपका एग्जाम है तो आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट सोल्व करने जरूरी है, और जितने अधिक टेस्ट सोल्व करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। तो आप विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। और आप सभी को जो आपके पास में जो फिलहाल मैटर है, उसी मैटर को आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे। और नहीं बाजार से और सामान उठाया के ला के भाई घर में किताबें रख ली और लेके आ गया और पढ़ता रहो, ना बिल्कुल भी ना। जो है उन्हें ही बार बार रिवाइज करना है। और आपकी टेबल पे, जहाँ स्टडी टेबल है, उस टेबल पे PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 11 से 22 तक, 2011 के जो रीट के एग्जाम थे और 2022 की रीट के एग्जाम तक, वो सारे प्रश्न चाहे L1 हो चाहे L2 ये प्रश्न भी होने चाहिए। और अदर स्टेट के एग्जाम टैट वगैरह के, जैसे UP टैट हो, C टैट हो, C टैट के प्रश्न बहुत लेंथी आते हैं। आपको अगर आपने कभी दिया हो तो रीट से भी बहुत लेंथी आते हैं पेपर, वो पेपर भी आप सोल्व करो, वो आपकी टेबल पे होनी चाहिए। उन प्रश्नों को आप बार बार सोल्व करो, ठीक है ना। तो उससे आपको मालूम पड़ेगा कि भाई एग्जाम का नेचर फिलहाल कैसा चल रहा है वर्तमान दौर में। पहले के एग्जामों में कैसे प्रश्न आते थे, वर्तमान दौर में कैसे आते हैं। और इसी के साथ आप सबको 27 फरवरी 2025 को जो रीट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो रीट का एग्जाम करवाया जा रहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें पर्सनली, क्योंकि सर्दियां बहुत तेज हैं। तो दोस्तों एक बात हो रहा है, आप को इस चैनल के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से और आने वाली वीडियो के माध्यम से अगर आपको हेल्प हो, मदद मिले, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। और आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उस प्रतियोगी परीक्षा के सेलेक्टेड कैंडिडेट के वीडियो इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जाएंगे। धन्यवाद।